नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज बात करेंगे आवे, AAVE। ठीक है, इसके बारे में बात करें, इसकी डिटेल रिव्यू करते हैं आखिर है क्या ये। देखिए, बहुत छोटे से और सीधी सी एक लाइन में बताऊं तो आप इसको क्रिप्टो करेंसी का एक बैंक मान लीजिए। बहुत सीधी सी बात है। देखो, टेक्निकल में जाना वो फिर एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। वो टेक्निकल चीज़ें तो आप जो है उसको वाइट पेपर से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ जाके बहुत कुछ मिलेगा आपको। लेकिन उसका पूरा का पूरा जो एक निचोड़ निकलता है, मेरी कोशिश वही होती है कि आपको सीधी सिंपल भाषा में वो चीज़ समझा दूँ कि वो टेक्निकल चीज़ें वो कहता बहुत सी तो समझ में नहीं आती, सिर्फ गर्दन हिलाते रहते हैं, तो वो चीज़ मेरी नहीं करता मैं। मेरी कोशिश वही होती है कि आपको बहुत सीधी सिंपल भाषा में वो चीज़ एक लाइन में ही समझा दूँ कि आखिर है क्या इसमें। तो वो मैंने कहा ना कि आवे यानी कि क्रिप्टो करेंसी का बैंक। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम होता है पैसे को लो और उस पैसे को आप ब्याज पे दे दो। आपको जो आपने जमा किया उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक किससे कमा रहा है? जो वो लोन दे रहा है। वही चीज इसमें है। इसमें क्या है कि आप क्रिप्टो करेंसी को आप वहां जमा कीजिए, वहां से आपको भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और वो जो आवे है एक तरह से बिचौलिए का काम कर रहा है, तो वो भी जो है उधर फिर बोरिंग करवा रहा है। तो ये है काम इसका एक सीधा सा। बाकी तो देखिए टेक्निकल चीजें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो इसका मेन काम है, जो मेन फोकस है, वो वही है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म एक तरह से प्रोवाइड कराना। अब डिसेंट्रलाइज से मतलब ये हो जाता है कि इसमें वो कहता है हेरा फेरी वाली चीजें नहीं हो पाएंगी। वो कहता है डिसेंट्रलाइज का मतलब ही वही है कि आप एक ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइनेंस सिस्टम प्रोवाइड कराना। बाकी मैंने वही सबसे कहा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम पर लैंडिंग और बोरोइंग, यानी वही आपने कहा ना कि जमा करो और ब्याज पे दो। हाँ, इसमें एक चीज और है, माइग्रेशन हुआ है इसमें भी। इसमें जो पहले जो है लैंड के नाम से एक टोकन हुआ करता था 2017 में लगभग, ठीक है, तो वहां उस लैंड के बदले में फिर आवे इशू किया गया। तो बहुत से लोगों ने जो है उसमें माइग्रेट कर भी लिया, अभी रह भी गया है। तो इसको जो है क्या किया था, 100 लैंड टोकन के बदले में एक आवे कॉइन दिया गया। यानी जिनके पास पहले लैंड टोकन हुआ करता था, 100 टोकन के बदले में एक आवे कॉइन दिया गया था। माइग्रेशन को आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। जैसे अगर रिसेंटली में बताऊं तो उसमें हुआ है BTTC में हुआ, और आपका अभी उसमें हो रहा है, साइतामा में हो चुका है, अभी आपका सिमलोबी सिंजा में हो रहा है। तो ये माइग्रेशन आपके बहुत रिसेंटली जल्दी जल्दी सामने आ चुके हैं। तो इसमें बहुत पहले हो चुका है और ये लगभग 100 के बदले में एक आवे मिला, ठीक है। और मैंने कहा कि ये जस्ट एक डिसेंट्रलाइज बैंक के तौर पर काम करता है, जो एक तरह से सेफ एंड सिक्योर जैसे कह सकते हैं। तो इसका एक पूरा एक तरह से अगर देखा जाए तो काम सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा और इसमें कोई ऐसा काम नहीं जिसके बारे में ये कहा जाए कि हाँ ये एक बहुत क्या कहेंगे कोई और काम जैसे, तो वो नहीं है। जैसे मेटावर्स है, Web3 या और जो चीज़ें सब में होती हैं वो इसमें नहीं है। इसका तो एक सीधा सा काम है बैंकिंग का, बैंकिंग जैसे कि भाई जमा करो और हम भी उससे कमाएंगे और आप भी कमाओ, बस ये काम है। तो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का बैंक। अब इसका जो सप्लाई का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। देखिए, टोटल सप्लाई इसकी जो है 16 मिलियन हो सकती है, इससे ज़्यादा, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आपकी 14 मिलियन में आ चुकी है लगभग अप्रोक्स हम सबके पास, और रैंक इसकी अभी 50 की चल रही है। ऑल टाइम हाई इसका जो है 666 यानी $666 तक जा चुका है, और रुपए में अगर कहता हूं तो 48,387 रुपए तक जा चुका है, जो लगभग अभी 90% नीचे है। यानी यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, और सभी के साथ है, ये कहो इसके साथ नहीं, सभी के साथ, पूरे क्रिप्टो करेंसी के साथ यही है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी ऑल टाइम हाई से 80 से लेकर 99% तक कॉइन नीचे जा चुके हैं। होल्डर्स की संख्या भी अच्छी है, 1,37,000 इसके लगभग होल्डर हैं। अब यहां देखिए, मैंने कहा ना कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। देखिए, आप बैंक हैं तो आपको रिजर्व अच्छे खासे रखने पड़ेंगे। भाई मान लीजिए एक साथ कहीं से विड्रॉ की आपके पास डिमांड आ जाए, भाई आपको पता चले जहां आपने लोन पे दिया हुआ वहां से मान लीजिए आपके पास फंड नहीं आ रहा, तो आपको वो पूरी चीजें करने के लिए आपके पास रिजर्व उतना सफिशिएंट होना चाहिए। तो पहली बात तो इन्होंने की, जो सप्लाई में से लगभग 3 मिलियन आवे कॉइन्स को ऑलरेडी पहले से ही रिजर्व में रखा हुआ है। भाई बैंक का काम है तो आपको रिजर्व रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने उधार दिया हुआ है वो हमें टाइम से मिलेगा, लेकिन हमसे लेने के लिए बंदा कभी भी आ जाएगा और किसी भी टाइम आ जाएगा, तो उसके लिए आपके पास रिजर्व होने चाहिए। तो पहला रिजर्व तो मैं आपको ये बताता हूं कि इन्हें जो सप्लाई है उसी में से 300 मिलियन आवे टोकन्स को रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। अब
कम्युनिटी ट्रेजरी में और क्या क्या रिजर्व में है वो मैं बताता हूं। आवे कॉइन का जो परसेंटेज है वो है 72%, यूएसडीसी जो है 11.7% है, और डाई का DAI का है 8.3% और यूएसडीटी का है 4.8%। यानी कि जो ट्रेजरी में जो माल इनका रखा हुआ है, रिजर्व में रखा हुआ है, उसमें इतनी हिस्सेदारी इन सब की है। तो एक अभी बीच में चला था प्रूफ ऑफ रिजर्व, तो हमारा हाँ यहां पर बात आ गई तो भाई कहनी पड़ेगी, अच्छी बात है। कॉइन DCX ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया, क्या दिया? केवल सुमित ने आके बोल दिया हाँ ये है ये है ये है, ये नहीं कहा कि यूएसडीटी कितना है, BTC कितना है, इथेरियम कितना है, हमारा रिजर्व है 1:1। ये 1:1 में क्या रखा है आपने? इस तरीके से बताओ ना कि हमारे पास USDC इतना है, BTC इतना है, इथेरियम इतना है, तो बहुत से लोग उसी में खुश हो गए। अरे सुमित ने बोल दिया ना भाई, सुमित तो बोलेगा कल को आगे कि मैंने तो अमेरिका खरीद लिया, तो आप मान लोगे? तो इसे कहते हैं कि थोड़ा सा भाई दिमाग का इस्तेमाल करो यार। किसी ने कह दिया और आपने ऐसे मान लिया, तो भाई सुमित अपने हिसाब से बोलेगा ना, आपके हिसाब थोड़ी बोलेगा। हमने प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगा तो पूरा डिटेल में मांगा कि आपके पास रिजर्व में कितना कितना क्या क्या है वो सब बताइए। तो वहां पर स्टेटमेंट आया कि 1:1 के रेशियो में हमारे पास रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व क्या है वो तो बताओ। आपने रुपया रखा हुआ है, डॉलर रखा है, BTC रखा है, इथेरियम रखा है, क्या रखा है? तो वो सुमित ने कुछ नहीं बताया। तो ये चीज पूछिए सुमित से। जो लोग ये कहते हैं सुमित ने सर वीडियो उसका इंटरव्यू आया है आप देख लीजिए उसमें सब कुछ है, भाई उसमें कुछ भी नहीं है, मैं 10वीं बार देख चुका हूं, आप भी एक बार देख लो। तो सुमित से आप ये मांगो कि भाई रिजर्व में BTC कितना है, इथेरियम कितना है, USDT कितना है, USDC कितना है, कि भाई इसकी डिटेल दे। तो रिजर्व ऐसे नहीं कि मुंह जबानी आगे बोल दिया अब उसी से हम मान लें, भाई कुछ नहीं, सब ये सब गोलमाल है। खैर वो बात की बात है। अब तो रिजर्व में देखिए ट्रेजरी में ये रखा हुआ है, रिजर्व में आपका 3 मिलियन आवे ये भी रखा हुआ है। और एक चीज और रिजर्व में है, इन्होंने इकोसिस्टम रिजर्व में भी लगभग जो है 85 मिलियन डॉलर का जो है रिजर्व अलग से और रखा हुआ है। यानी एक तरह से वो कहते हैं बैंकिंग सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए इन्होंने रिजर्व में अच्छी खासी चीज हर जगह रखी हुई है कि अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है विड्रॉ वाली, जैसे हमारे पास हमने कोई उधार में दे दिया है तो भाई देखिए उधार में दे दिया है वो तो अगले के पास होगा तभी हमें देगा, लेकिन हमसे लेने वाले जो हैं वो किसी भी टाइम आ जाएंगे, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास वो रिजर्व फंड होना चाहिए। तो इन्होंने हर जगह पे अपना वो फंड रिजर्व किया हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि देखिए प्रोजेक्ट जो है ना केवल एक ही सिस्टम पे चल रहा है और वो है आपका केवल फाइनेंस वाला, इनका जो काम है मेन फोकस वही है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है केवल फाइनेंस के लिए ही करेगा तो कितने दिन चलेगा, या आगे कोई और इससे भी एडवांस चीज आएगी तो उसमें ये अपने आप को फिट बिठा पाएगा नहीं बिठा पाएगा, ये देखिए आगे की बात है। लेकिन जैसे इसमें और भी चीजें होती कुछ, या इनका कोई फोकस और भी किसी कैटेगरी पे होता तो वो नहीं है। इनका फोकस केवल और केवल वही कहते हैं ना कि बैंकिंग सिस्टम पे जैसे होता है वैसे है फाइनेंस पर। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट में मुझे कहीं ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई। क्यों? मेन चीज होता है कि जब आप फाइनेंस में जुड़े हुए हैं तो आपके पास रिजर्व होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते भाई हमने जो उधार दे दिया है वो आएगा हम तब आपको देंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो उस चीज का इन्होंने ध्यान अच्छी तरह रखा हुआ है, हर जगह इन्होंने उस रिजर्व को रखा हुआ है कि अगर सामने वाला नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हमें वो कैपेसिटी है कि अगर हमसे लेने वाला कोई आएगा तो हम दे देंगे। तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट ठीक है, क्योंकि हर जगह मैंने आपको रिजर्व बता दिया कितना कितना रिजर्व इन्होंने रखा हुआ है। सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं, सप्लाई बहुत लिमिटेड है और उसमें से भी मोस्टली आपकी मार्केट में है। तो प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट अच्छा आएगा जब भी एक बुल रन आएगा, बाकी बीच बीच में आप प्रॉफिट जरूर निकालते रहें। और एक चीज मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप देखिए इसको 8-10 साल के लिए होल्ड मत कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा बुल रन तक ही होल्ड कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप बुल रन निकल जाए उसके बाद फिर से इसके बारे में सोचिए हमें और क्या करना है। आप एक बुल रन तक तो इसके बारे में सोच सकते हैं, तब तक आप इसको होल्ड 100% रखें, तब तक ना निकालें। थोड़ी बहुत देखिए ऊंच नीच तो मार्केट है, चलता रहता है, क्रिप्टो करेंसी है, एक रात में कुछ भी हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में अगर कहें तो प्रोजेक्ट देखिए एक बुल रन तो बहुत अच्छा निकालेगा और आपका अच्छा रिटर्न देगा भी। क्यों? प्रोजेक्ट में वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि इनका केवल और केवल मोटिव एक ही है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। तो इनमें कहीं थोड़ा सा इनको और भी कुछ वो कहते हैं शाखाएं जोड़नी पड़ेंगी। एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको कुछ चीजें और भी ऐड करनी पड़ेंगी, केवल आप एक ही चीज को लेकर नहीं चल सकते। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बुल रन तक तो इसको 100% होल्ड करके रखें, बुल रन के बाद फिर से इसकी प्लानिंग करें इसके प्रोजेक्ट को देखते हुए।
कि क्या इसके और कंपटीटर इससे अच्छा चल रहे हैं क्या, सिर्फ ये चीज ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रोजेक्ट खराब है, मैं वही कह रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट को बुल रन तक इसको होल्ड करके रखें, अच्छा खासा प्रॉफिट लें से, उसके बाद फिर से इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें। क्यों? हो सकता है कि इससे और अच्छे प्लेटफॉर्म आ जाएं, हो सकता है इसको कंपटीशन देने वाले आ जाएं, इस वजह से उसके बाद आप देखें अगर ये प्रोजेक्ट बेटर है तो आप फिर आगे अपना उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी और बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी एक बुल रन के बाद की, इससे पहले नहीं। इससे पहले तो जैसा चल रहा है ठीक है, जिसके पास है होल्ड करके रखिए और कोई चारा नहीं है। क्यों? अभी प्राइस बहुत नीचे, 90% नीचे है, तो अगर किसी के पास है भी और वो लॉस में है तो सेल करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर एक बुल रन आएगा ना तो एक अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है हर तरीके से ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रेटजी होल्ड वाली होगी एक बुल रन के बाद। तो ये है आधे का। आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा रिव्यू और किसका आप रिव्यू चाहते हैं। देखिए मैक्सिमम जिसके कमेंट आएंगे रिव्यू उसी का किया जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।